Hello students, this is the second video of lesson first English book of class 3rd. In the first video I have told you up to question number B, and in this video I am going to tell you the question number ABC, and the name of the activity is word game. ये शब्दों का खेल है, not exactly the game here. This is a question about the rhyming words and the synonyms. We are going to solve the first question number C. As you can see, the question is write two rhyming words for each of the given words. दिए गए हर एक वर्ड के लिए दो राइमिंग वर्ड्स लिखिए. अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दैट विच वर्ड्स हैव ए कॉमन और सिमिलर साउंड इन द एंड, जिनका अंतिम आवाज, अंतिम जो उनका बोलने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है. जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था, जैसे हिंदी में अपन लिखते हैं जब कविता आती है तो कुछ हर एक लाइन के पीछे के जो शब्द होते हैं उनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है. जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी और पानी ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हो गए. ऐसे ही इंग्लिश में भी जब अपन पोइम्स या राइम्स लिखते हैं तो उनके ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनकी आवाज़ मिलती है, उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो यहाँ पर हर एक ऐसे आपको 4 वर्ड्स दिए हैं और उनसे मिलती जुलती आवाज़ वाले दो वर्ड्स लिखने हैं आपको. यू हैव टू राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज ए राइमिंग वर्ड्स. द वर्ड्स आर, जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, पहला वर्ड है ट्रीज, सेकंड वर्ड है मदर्स, थर्ड है सिंग एंड फोर्थ इज देयर. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रीज के क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं. तो ट्रीज के आप लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने. ट्रीज के राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं बीज, ट्रीज के जैसा ही बीज है, BEES. जब आप इस वीडियो को सुन रहे हों तो आप अपने पास में, और कोई भी वीडियो जब आप इस तरह स्कूल का वीडियो, जब आप एजुकेशनल वीडियो सुनते हैं तो आपके पास एक कॉपी यानी नोटबुक और एक पेन पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप ज़रूरी चीज़ों को नोट करते जाएं. तो इसमें भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि आपको ट्रीज के राइमिंग वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ. ट्रीज के राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं एक तो बीज, BEES, बीज यानी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ. और दूसरा राइमिंग वर्ड हो सकता है एग्रीज. तो ट्रीज के राइमिंग वर्ड्स हो गए बीज एंड एग्रीज. बीज यानी मक्खियाँ, ट्रीज यानी तो पेड़ होते हैं, बीज यानी मक्खियाँ, और एग्रीज यानी मानना, एग्री करना यानी सहमत होना किसी से. तो ये यहाँ पर अर्थ महत्व नहीं रखता है, यहाँ पर महत्व की बात है कि उनकी आवाज़ मिलती है क्या. तो अर्थ भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ में आपको. ट्रीज के राइमिंग वर्ड्स हो गए बीज एंड एग्रीज, AGREES. एग्रीज मतलब सहमत होना, और BEES बीज यानी मक्खियाँ. द सेकेंड वर्ड इज मदर, मदर्स. सेकेंड वर्ड दिया है इसमें, एज यू कैन सी, मदर्स. मदर्स के राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे ब्रदर्स, मदर्स यानी माताएं, और ब्रदर्स यानी भाई. और एक और हो सकता है अदर्स, अदर्स यानी दूसरे. तो मदर्स के राइमिंग वर्ड्स हो गए ब्रदर्स एंड अदर्स. द थर्ड वर्ड इज देयर. देयर के राइमिंग वर्ड्स क्या लिख सकते हैं? तो देयर के हो सकते हैं वेयर एंड केयर. वेयर की स्पेलिंग होगी WHERE, वेयर यानी कहाँ, और CARE, केयर यानी देखभाल. तो देयर के राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे वेयर एंड केयर. एंड फोर्थ वर्ड इज सिंग. सिंग यानी होता है गाना. फोर्थ नहीं है एक्चुअली, ये थर्ड था. अपन 3 देख चुके हैं, ट्रीज देख चुके हैं, मदर देख चुके हैं, देयर देख चुके हैं, ये एक बचा है सिंग. तो सिंग के राइमिंग वर्ड्स हैं विंग और किंग.
सिंग यानी गाना होता है, विंग यानी पंख होते हैं, WING विंग, और किंग यानी राजा होता है। तो यहाँ पर अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो जो मेन चीज है वो है द साउंड ऑफ द वर्ड्स। सो विंग एंड किंग आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ सिंग। विंग के सामने आप डैश लगाकर किंग, सिंग के आगे WING विंग एंड कोमा लगाकर KING किंग लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है, आपको इसको ध्यान से सुन करके स्पेलिंग भी बताता जा रहा हूँ मैं, इसको राइट आउट करना, नोट करना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें, इसमें तो अपने को राइमिंग वर्ड्स पूछे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे हैं सिनोनम्स। सिनोनम्स मतलब जिसको हिंदी में अपन पर्यायवाची शब्द कहते हैं, एक जैसे अर्थ वाले। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अर्थ समान नहीं था, केवल आवाज समान थी, अर्थ तो अलग अलग था सबका। लेकिन सिनोनम्स में इसमें आवाज समान नहीं होगी, आवाज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो सिमिलर होगा, समान अर्थ वाले होंगे ये। तो टेल का, इसमें यहाँ दो दो नहीं लिखने हैं, एक एक ही पूछा गया है, तो मैं बता रहा हूँ। टेल यानी होता है बताना, टेल यानी होता है बताना। तो बताने को हम कह सकते हैं इन्फॉर्म भी कह सकते हैं, सूचित करना। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी INFORM, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी सूचित करना, इसका भाव भी वही बताने जैसा होता है। टेल का सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फॉर्म, INFORM। सेकंड है सी यानी देखना होता है, इसका हम लिख सकते हैं लुक, LOO के लुक यानी देखना। थर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हम सिनोनिम लिख सकते हैं प्रिटी, प्यारा, PRETTY, प्रिटी यानी प्यारा लिख सकते हैं। फोर्थ है पेन, PAIN, पेन यानी दर्द, इसका हम सफ़र लिख सकते हैं, SUFFER, सफ़र यानी पीड़ा, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित, तो पीड़ित, सफरिंग मतलब पीड़ित हो गया, तो उसका बेसिक जो वर्ड है वो है सफ़र। तो पेन का सिनोनिम हम सफ़र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सफ़र की स्पेलिंग हो जाएगी SUFFER, सफ़र यानी पीड़ा। एंड क्राई, क्राई यानी होता है रोना, चिल्लाना, इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं वीप, WWP, वीप यानी रोना। और लास्ट है ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ा होता है, या तो बूढ़े को हम उम्र दराज भी कह सकते हैं, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो हम उसको एज्ड भी कह सकते हैं कि ये आदमी एज्ड पर्सन है, उम्र लिया हुआ आदमी है, तो ओल्ड को हम एज्ड भी कह सकते हैं। AGE, एज होता है, D और लग जाएगा उसमें, तो एज्ड बन जाएगा AGED, एज्ड यानी उम्र दराज व्यक्ति। ओल्ड का ये सिनोनिम्स हो सकता है। तो इस तरह से दो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने क्लियर हुए हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड सिमिलर होती है, आवाज़ एक जैसी होती है, वहाँ पर अर्थ एक जैसा होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर जो ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट है सिनोनिम्स का, इसमें अर्थ समान होना आवश्यक है, यहाँ आवाज़ का कोई मैटर नहीं है। तो इस लेसन में we have also learned many concepts also, like rhyming word, like synonyms, and we have done many questions also. I tried my best for explaining the lesson and solving the question answers. In the next video we will do the next lesson. Okay students, bye, stay at home and stay healthy and safe and be happy and use your time. Okay, bye, thank you.